हमारी मोदी सरकार जो है, जो एक सबसे घटिया सरकार है, उसने 6 करोड़ जो थे वो माफ कर दिए। तो इतना बड़ा काम कर दिया, वो 6 करोड़ क्या उनके अपनी जेब से आ रहे हैं? वो उनके पैसे हैं खुद के। सरकार जो है सारा टैक्स का पैसा दूसरों पे लगाती है, वो हमारा ही पैसा हम पे लगा रही है और हम ही खुश हो रहे हैं कि भैया हमारे लिए बहुत काम कर दिए। को लगता है कि अभी जो हमारा सबसे बड़ी जो बात है, सबसे देखिए, मैं पहली बात किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती, तो कोई भी मुझे यहाँ पे किसी भी पार्टी का ना समझे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर उन्होंने किसान आंदोलन पे बात करी तो मेरे लिए हमारे देश का अन्नदाता इस टाइम सबसे ऊपर होना चाहिए, सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसान आंदोलन को मुख्य धारा की मीडिया तो कवर नहीं कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में किसानों की बात खूब वायरल हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में आई इस लड़की ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। किसानों की समस्याओं के साथ ही इस लड़की ने नेशनल मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। आप भी सुनिए इस लड़की ने क्या कहा। रोटियां नहीं बनाते हैं, आप हमें कमाकर नहीं देते हैं, हम बाहर जाते हैं, जॉब्स ढूंढते हैं, पागल हो जाते हैं जॉब ढूंढ ढूंढ के, तब 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं, तब हम अपना घर पालते हैं। तो हम आत्मनिर्भर ही है। आपकी तरह जनता का पैसा लूटकर 9-9 लाख का सूट नहीं पहनते हम। आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। जो आप यहाँ पर अपने हमारे जनता के पैसों पर जो ऐश कर रहे हैं, उसकी ऐश करना छोड़िए, तब आप सही में आत्मनिर्भर बनेंगे। उसको कहा जाता है आत्मनिर्भर। आप हमें सिखाएंगे, खुद सीखिए। आपने जिंदगी भर एक आरएसएस की गुलामी करके आप यहाँ तक पहुंचे। जिंदगी में 1 रुपया आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया। जिंदगी में आपने जितना भी आपको मिलता है, पहले आरएसएस की बदौलत मिला, अब हम लोगों की बदौलत आप लूट रहे हैं, लूट कर खा रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। चलिए एक मैं आपको बात बताती हूँ। एक बच्ची है छोटी सी, उसके पैसे चाहिए थे, उसके लिए उसका इलाज होना था, जो कि बहुत ही क्रिटिकल हालात में थी, उसका इलाज होना था। तो कुछ 22 करोड़ का कुछ खर्चा आ रहा था, 21-22 करोड़ का कुछ खर्चा आ रहा था। बहुत ज्यादा मीडिया हमें दिखाने में लगी हुई है, भैया मोदी जी ने तो बच्ची की जान बचा ली, बच्ची की जान बचा ली। बहुत दिनों से उस बच्ची के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, बहुत दिनों से। और चंदा इकट्ठा करके हम जैसे बहुत सारे लोगों ने जाके, विदेश के जो भारतीय लोग थे, विदेश में जो रहते हैं, उन लोगों ने 16 करोड़ रुपए जमा करे। कितने? 16 करोड़ रुपए जमा करे। फिर उसके बाद कुछ 21 करोड़ का खर्चा था, तो हमारी 21 से 22 करोड़ का खर्चा था। तो हमारी मोदी सरकार जो है, जो एक सबसे घटिया सरकार है, उसने 6 करोड़ जो थे वो माफ कर दिए। तो इतना बड़ा काम कर दिया, वो 6 करोड़ क्या उनके अपनी जेब से आ रहे हैं? वो उनके पैसे हैं खुद के। सरकार जो है सारा टैक्स का पैसा दूसरों पे लगाती है, वो हमारा ही पैसा हम पे लगा रही है और हम ही खुश हो रहे हैं कि भैया हमारे लिए बहुत काम कर दिए। आप ये सोच रहे हैं हमें क्या चाहिए? एक्चुअल में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जॉब्स। हम अपना अगर लगा रहे हैं, अगर टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें जॉब दीजिए, उनसे हम कमाकर दोबारा तो खा पाए ना। आप हमारा लूटते ही रहेंगे, हमें वापस नहीं देंगे, ये तो नहीं होगा ना। 16 करोड़ रुपए उस बच्ची के लिए सबने जमा करे, उसको एक ने भी नहीं दिखाया, और लगातार हमारी मीडिया दिखाई जा रही है 6 करोड़ माफ हो गए, 6 करोड़ माफ हो गए। अरे जनाब, वो हमारा ही पैसा है। आप इस तरह से बहकावा देकर लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। आपको वाहवाही करनी चाहिए आम जनता की, जो एक बच्ची के लिए खड़ी हुई। और ऐसे ही हम आज सब लोग जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, आज यहाँ पर कोई नहीं देख रहा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, कोई नहीं देख रहा। शायद मेरी जाति धर्म किसी को भी नहीं पता होगा, मेरा नाम भी नेहा है, तो शायद आधे लोगों को ये लगता है मैं मुस्लिम हूँ, आधे को लगता है मैं हिंदू हूँ, किसी को यही नहीं पता तो मैं कौन से धर्म से आती हूँ। तो इस आंदोलन की सबसे अच्छी और पक्की बात यही है कि यहाँ पे कोई एक धर्म नहीं है, यहाँ पर सारे धर्म जाति मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। जिस तरह से उस बच्ची को बचाया गया, उसकी सर्जरी हो रही है, वो बच्ची बचने वाली है, तो इस बच्ची को इस तरह बचाया गया। इसी तरह से हम आम जनता सब लोग मिलकर वो जो आंदोलन, ये आंदोलन जो हो रहा है, इसको भी खड़ा करेंगे और ज्यादा पक्का करेंगे। अभी भी बहुत पक्का है, मुझे लगता नहीं कि ये आंदोलन अब किसी का मोहताज रहा है पक्का करने के लिए। तो बड़ा है और आगे बड़ा होता रहेगा। इस आंदोलन में जितनी भी 3 चीज कानून है वो वापस होके रहेंगे। एक सवाल और करना चाहूँगा। हाँ जी। कल आपने राहुल गांधी का भाषण जरूर सुना होगा। जी। सुना ना? तो उसमें जब वो किसानों के लिए सम्मान में खड़े हो गए, जो 200 किसान मर गए हैं, उनकी हत्या हो गई है, तो ओम बिरला ने ये कहा है कि संसद में आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी के लिए आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते, किसानों के सम्मान में आप खड़े नहीं हो सकते। इस पे आप क्या कहना चाहिए? मैं बता रही हूँ ना कि अगर
ऊपर वाला ना करे कि किसी के साथ कुछ हो। और मैं तो खैर बद्दुआ भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को बद्दुआ देकर शायद अपनी जुबान गंदा करना है और शायद हम पे ही लग जाएगी। तो इन लोगों के लिए तो शायद बद्दुआ भी कम है। मेरा ये मानना है कि इन लोगों के लिए बद्दुआ भी कम है। ये लोग वो लोग हैं जिनको सही में एक दिन भुगतना चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। जो हमारे भारत में किसान जो शहीद हुए हैं, जो आज उत्तराखंड में हो गया, आप एक ट्रक लगाते पे हैं वहाँ से लोगों को निकालने में लगे हुए। हाथरस में कितना बड़ा कांड हुआ था। हाथरस का कांड कोई छोटा मोटा कांड था। बच्ची को जला दिया गया, वहाँ पर जलाकर मार दिया गया। पहले रेप किया गया बहुत बुरी तरह से, फिर उसको चुपचाप से जलाकर मार दिया गया, क्योंकि वो एक दलित की बच्ची थी, इसलिए उसको मार दिया गया। आज मैं सुबह जब न्यूज़ देख रही थी सुबह, तो जब ये बात आई कि वो जो लड़का है जो वहाँ पर मंगोलपुरी में जिसको मारा गया है, मंगोलपुरी में वो लड़का मर गया है, तो इन्हीं का कपिल मिश्रा आकर ये बोल रहा था कि ये लोग जो है, यहाँ ना कि कांग्रेस का नाम लिया उसने, बहुत सारी पार्टियों का नाम लिया, कि ये जो लोग हैं वो हाथरस वाली पर चले जाएंगे पर इस पर नहीं आएंगे। मतलब हाथरस की बच्ची से आप जिसके साथ बलात्कार हुआ उसे जला दिया गया, अब आप अपनी मौत जो मौत होती है उसका भी कंपैरिजन करेंगे कि ये वाली मौत बड़ी है, वाली मौत बड़ी नहीं, उस पर तो चले जाते, इस पे नहीं आ जाते। आप ये देखिए जो हमारे किसान हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों में से जो 200 किसान अभी जिन्होंने जान दी है, वो एक तरीके से आप ये मत सोचिए, एक तरीके से वो सोचिए कि हमारी ही जान गई है, क्योंकि आज किसान ना हो तो हम भी नहीं हैं। आज किसानों की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप खड़े हैं, हम सब यहाँ पर किसानों की वजह से ही खड़े हैं। किसान ना हो तो आप बनाएंगे रोटी, आप उगाएंगे अनाज, या फिर आप वो जो खेती की फोटो डालते हैं वो करेंगे। आपके लोग जो हैं बाहर अगर एक झाड़ू लगा दे तो 1000 फोटो खिंचवा लेते हैं, जिनमें से पूरा का पूरा रोड पहले ही साफ कर देते हैं, जरा सी गंदगी ना बच जाए। आप उन लोगों में से हैं और आप कह रहे हैं कि आप संसद में इस तरह से उठ नहीं सकते, क्योंकि ये संसद का एक तरीके से अपमान है, तौहीन कर रहे हैं, आप वो नहीं उठ सकते। मतलब देश का अन्नदाता 200 तो बहुत बड़े होते हैं, कोई 220 अगर हमारा एक अन्नदाता जो होता है उसे भी किसी तरह की परेशानी आए ना, तो हमारी संसद, हमारे कानून इस तरह के हो कि हमारी पूरी संसद साथ खड़ी होकर उस एक किसान के लिए खड़ी हो और बोले कि उसे ये परेशानी आई कैसे। ये हमारे किसानों के साथ होना चाहिए। हमें जो यहाँ पर सब्सिडी मिलती है किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी तो बंद कर दी। मैं वही तो बोल रही हूँ, कितनी सब्सिडी मिलती है? जो पहले मिलती थी वो तो गवर्नमेंट की सब्सिडी बंद हो गई। आप अगर वहाँ की क्या कहते हैं इसको, बाहर की जापान की बात कर ले, 9 लाख सब्सिडी मिलती है। विश्व गुरु है हम, 42 लाख रुपए दिए जाते हैं वहाँ पे, 42 लाख। हमारी 80,000 करोड़ सब्सिडी है, खाद पे मिलती है टोटल। अब टोटल मिला के किसान की, और वो भी 1 अप्रैल के बाद में वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। 1 अप्रैल के बाद में जो आने वाली अप्रैल है ना, वो भी सब्सिडी खत्म कर दी है। जो हमारा 450 की यूरिया का कट्टा आ रहा था, अब वो 950 का कर दिया है, और जो डाई का था वो 2000 का कर दिया है। और उसके बाद में ये बातें कोई नहीं बताएगा, ये बातें हमारी नेशनल मीडिया, हमारी दाल मीडिया कभी नहीं बताएगी। देखो ये लोग बता सकते हैं, ये लोग किसान को बर्बाद करने में। अभी पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।